हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इसका यूज होता है जनरेटर में। ठीक है, आपके सिलेबस में है, इसका एक्टिविटी भी आपको परफॉर्म करके एक्टिविटी के बारे से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि कोई भी वायर से अगर करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मतलब करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसी फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक, ये जो कॉइल दिखाई दे रहा है इसे हम सोलेनोइड कहते हैं और ये कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से। नॉर्थ साउथ पोल का एक बार मैग्नेट दिखाई दे रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है नॉर्थ और टर्मिनेट होती है साउथ पोल में। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉइल के साथ कोई भी लिंकेज नहीं है। जैसे ही ये लिंकेज चेंज होगा तो एक वोल्टेज कहो या एक करंट कहो इंड्यूस होगा इस कॉइल में, और उस करंट के कारण गैल्वेनोमीटर थोड़ा डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अगर बल्ब लगा देंगे तो बल्ब भी ग्लो करेगा, लेकिन ये मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होता है। जब तक ये मूवमेंट में रहेगा मैग्नेट तब तक ये होगा। देखो ये मूव किए लेफ्ट तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट किया, राइट मूव करने से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और रेस्ट में ला के रख दे रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर एक कॉइल है। ठीक है, ये एक कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर है ना। गैल्वेनोमीटर है, इसकी ये पॉइंटर है। गैल्वेनोमीटर या तो इधर डिफ्लेक्ट करता है या तो इस साइड डिफ्लेक्ट करता है। इसका काम होता है करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना कि इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं फ्लो कर रहा है। अमाउंट को भी मेजर कर सकता है, जो करंट की अमाउंट को मेजर करे उसे हम एमीटर कहते हैं। ये करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा। हायर सेक्शन में पढ़ोगे गैल्वेनोमीटर को एमीटर भी बना सकते हैं, एमीटर को गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर भी बना सकते हैं, आगे पढ़ोगे तुम। अभी सिर्फ यही याद रखना है कि स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो करंट को डिटेक्ट कर सकता है। देखो आप यहां पर इसके फिनोमिना को समझते हैं। जैसे यहां पर कॉइल है, आप एक चीज सोचो, इसमें क्या अभी गैल्वेनोमीटर कहीं डिफ्लेक्ट करेगा? मैं आपको गैल्वेनोमीटर दिखाना चाहूंगा। देखो ये है गैल्वेनोमीटर, है ना। इसकी ये नीडल है, ये नीडल स्ट्रेट है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। रेड वाले पॉजिटिव कहते हैं, ब्लैक वाले को नेगेटिव कहते हैं। बाई टर्मिनल डिवाइस है, मतलब इसके दो टर्मिनल है, फिक्स है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अभी कनेक्ट किया गया है और आप देखो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब ये पॉइंटर अपनी जगह में रहेगा, ना ही इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा। अगर करंट इधर से आता तो इस साइड डिफ्लेक्ट करता, करंट इधर से जाता तो इस साइड डिफ्लेक्ट करता, लेकिन अभी ये अपनी जगह में रेस्ट में है क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अभी करंट इसमें फ्लो करने लगेगा, देखना कैसे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें करंट को इंड्यूस किया जाता है ना। इंडक्शन मतलब इंड्यूस होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है तो एक वोल्टेज भी इंड्यूस होगा, और उस इंड्यूस वोल्टेज को अपन ईएमएफ कहते हैं, है ना। ईएमएफ कहते हैं अगर जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट से वोल्टेज है, वोल्टेज से करंट है, तो करंट है इसका मतलब जरूर वोल्टेज भी होगा। उस इंड्यूस वोल्टेज को अपन ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, क्या बताया गया इसमें? इसमें एक कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है ये दोनों कॉइल और ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, एक साइड नेगेटिव, एक साइड नॉर्थ पोल, एक साइड साउथ पोल। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है या तो इसके रेस्पेक्ट में ये मोशन में रहे, या तो इसके रेस्पेक्ट में ये मोशन में रहे, या तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में रहे, पर एक कोई ना कोई मोशन में जरूर रहना चाहिए। उसको ये हम क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन। तो इसमें यह बताया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। इसमें यह बताया गया है कि जब भी रिलेटिव मोशन रहता है मैग्नेट और कॉइल के बीच में, जब भी रिलेटिव मोशन रहता है मैग्नेट और कॉइल के बीच में, तो इसमें एक करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, करंट इंड्यूस होगा और उस करंट को हम इंड्यूस करंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? उस करंट को हम इंड्यूस करंट कहते हैं। इसे आप एक्टिविटी की तरह परफॉर्म भी कर सकते हो। मैंने पॉइंट वाइज सारे पॉइंट लिख दिए हैं, 3 पॉइंट, फिर इसके पीछे का रीजन आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है स्टेशनरी अगर रहेगा मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, एक साइड नॉर्थ है एक साइड साउथ है। ठीक है, अगर ये मैग्नेट स्टेशनरी है, चाहे यहां स्टेशनरी है चाहे यहां पर स्टेशनरी है, कहीं पर भी
ओवरऑल अगर वो रेस्ट में रहेगा तो उससे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्ट करता है? जब इसमें से करंट होकर के गुजरती है या करंट इससे पास होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, स्टेशनरी मैग्नेट से गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा, दैट इज नो करंट इंड्यूस। शॉर्टकट में याद रखना ये बात, चाहे वो अंदर रुका रहे चाहे वो कहीं भी रुका रहे। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या है, इसके पीछे का रीजन बताऊंगा क्यों, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। दूसरा क्या है, अगर मैग्नेट को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, अगर मैग्नेट को लेफ्ट की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये मैग्नेट है, इसे लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, इस साइड राइट होता है, इस साइड लेफ्ट होता है, इसे हम इस साइड मूव किए, ये टर्मिनल का नाम ए दिए है, ये कॉइल है, ये बी है, ठीक है। कॉइल बनता कैसे है, इस तरह का एक सिलिंड्रिकल कोर रहा होगा, वायर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे करके वाइंड करते जाएंगे, सोलिनॉइड बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड या कॉइल है, एक अच्छा कॉइल है जिसको हम सोलिनॉइड नाम दिए गए हैं। इसका लेंथ है एल और इसकी डायमीटर है डी। सोलिनॉइड होने के लिए लेंथ जो होती है कॉइल की बड़ी होती है इस कॉइल की डायमीटर से, ठीक है, वाइंडेड है वो, एक तरह का कॉइल है और ये कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से। जब हम मैग्नेट को लेफ्ट की तरफ, दैट इज टुवर्ड ए का मतलब ए की तरफ इसको हम मूव करेंगे तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर, जी मतलब गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका रीजन भी बताऊंगा। जब हम इसे इस साइड ला रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर किधर मूव करेगा, देखो नॉर्थ इधर आएगा ना, तो ये इधर मूव करेगा, नॉर्थ इधर आया, ये इधर मूव करेगा। क्यों? बिकॉज एट ए नॉर्थ पोल विल फॉर्म्ड। ए में क्या फॉर्म होगा, नॉर्थ पोल, नॉर्थ आने से यहां क्या बनता है, नॉर्थ। साउथ इस साइड अगर आता तो यहां क्या बनता, साउथ। ये बात याद रखना, हायर सेक्शन में पढ़ोगे क्यों। इसके पीछे का कारण है लेंज लॉ, जो आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है, इसके बारे में पढ़ोगे आप 12th में। लेकिन अभी आप सिर्फ यही याद रखो, 10th में इंटरमीडिएट लेवल में, ये 10th लेवल में यही याद रखो कि नॉर्थ इधर आता है तो इस साइड क्या बन जाता है, नॉर्थ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल का मतलब होता है करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, याद रखना, नॉर्थ पोल का मतलब क्या होता है, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब बताओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ऐसा था, आप यहां से आ जाओ ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा, ऐसा, ठीक है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसा है ना, तो करंट कैसा फ्लो करेगा बताओ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब क्योंकि क्लॉकवाइज से तो ऐसा आया है, इस साइड आया है ना, एंटी क्लॉकवाइज अगर फ्लो करेंगे तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज से ऐसे घूमते घूमते इस साइड आया, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, मतलब अंदर से करंट फ्लो करते करते इधर से जाएगा, करंट यहां निकलेगा और करंट यहां आ जाएगा थोड़ी देर के बाद, और करंट इसको इस साइड पुश करेगा, फिर करंट यहां से फ्लो करेगा। जब नॉर्थ लाएंगे तो नॉर्थ बनता है, जब साउथ को इधर लाते, अगर साउथ पोल ने मैग्नेट की तरफ कॉइल की तरफ लाते तो यहां क्या बन जाता, साउथ, और करंट फिर ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो करता, मींस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता और ये इस साइड मूव करता। ये फिनोमिना, इसके बारे में हायर सेक्शन में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, क्या कारण है, लेंज लो। लेंज नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि जो करंट इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि जिसके कारण वो प्रोड्यूस होता है उसी को वो अपोज करेगा। तो इसे अपोज करने के लिए, नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है, इसे अपोज करने के लिए खुद क्या बनाएगा, खुद अपने आप को एक मैग्नेट, क्योंकि करंट फ्लो करेगा तभी तो ये मैग्नेट बनेगा। आपको पहले क्लास में बताए थे कि करंट कैरिंग वायर के कारण क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये नॉर्थ इधर आ रहा है ना, तो लेंज ने क्या बताया कि इसमें जो करंट इंड्यूस होगा ये अपने कॉज को अपोज करेगा। कॉज को अपोज करेगा मतलब जिसके कारण ये बन रहा है ना करंट, जिसके कारण इसमें करंट फॉर्म हो रहा है ना, उसी को अपोज करेगा। और अपोज करने का तरीका है, खुद मैग्नेट बन जाएगा। खुद मैग्नेट बन जाएगा मतलब नॉर्थ है ना, तो खुद को बनाएगा नॉर्थ, अपोज मतलब इसको अपोज करने के लिए। और जब नॉर्थ पोल बन गया तो मैग्नेट से करंट भी बनेगा, क्योंकि करंट से मैग्नेट बन रहा है तो मैग्नेट से करंट बनेगा। नॉर्थ पोल का मतलब आपने ऐसा पढ़ा था ना कि अगर करंट ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल में फ्लो करता है, चाहे ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है, तो ये ऊपर वाला फेस क्या होता है, नॉर्थ। जैसे करंट अगर है ना, करंट अगर आप वहां से देख रहे हो, मुझे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आपके डायरेक्शन में कैसा है, देखो मेरे डायरेक्शन में तो ये क्लॉकवाइज है, आपके डायरेक्शन में ये एंटी क्लॉकवाइज है,
देख लो आप, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। तो आपकी रेस्पेक्ट में ये वाला जो आगे वाला फेस है ये नॉर्थ पोल है और इसका पीछे वाला फेस साउथ पोल है एक कॉइल के लिए। उसका भी मैंने वीडियो बनाया, आप देख लेना, ठीक है, पूरा वीडियो उसका बनाया है। तो सिर्फ आप एक लाइन याद रखना कि नॉर्थ अगर लाएंगे तो इधर नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ऐसे अंदर गए गए गए, फिर करंट यहां से निकला इधर आया, इसको इधर डिफ्लेक्ट किया, फिर ऐसे करके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो किया, ठीक है। उसी तरह थर्ड पॉइंट क्या है, अगर नाउ इफ यू मूव द बार मैग्नेट टुवर्ड राइट, अभी तो हमने इसको लेफ्ट मूव किया था, तो ये करंट ये इसको इधर ला रहे थे तो ये इधर मूव कर रहा था, ठीक है। अब अगर इसे मैं इस साइड ले जाऊंगा टुवर्ड राइट, राइट की तरफ इसको ले जाऊंगा तो क्या होगा, देखो इससे दूर जा रहा ना, तो ये तो अपोज करेगा, तो इसको बुलाएगा। अपोज करने का तरीका क्या है, इसको जब ये इससे दूर जा रहा है तो उसको अपोज करने के लिए यहां क्या बना देगा, साउथ पोल। और साउथ पोल का मतलब होता है करंट कैसा फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज। देखो मैंने लिखा है यहां पर, नाउ इफ यू मूव द बार मैग्नेट टुवर्ड राइट, अगर इस बार मैग्नेट को ऐसे ही कंडीशन में, इस साइड नॉर्थ इस साइड साउथ है, इसे यहां से दूर ले जाएंगे, मतलब पहले तो सामने लाए, अब यहां से तो जरूरी नहीं है, इसके पास पहले तो लाए फिर यहां से दूर ले जाएंगे, तो यहां क्या बनने लगेगा, साउथ। साउथ का मतलब करंट कैसा फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। क्लॉकवाइज घूमते घूमते यहां आया था, क्योंकि ये बना कैसे है, क्लॉकवाइज से बना है, तभी तो ये बना, वायर कैसे बना, क्लॉकवाइज से। तो आप यहां से देखो क्लॉकवाइज से यानी ऐसे करके जाएगा करंट इस डायरेक्शन में, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और ये वाला इस साइड मूव करेगा, यानी डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड उस, मतलब ये क्या हो जाएगा, इस साइड राइट है तो इस साइड लेफ्ट होगा, जब दूर जाएगा तो इस साइड, जब सामने आएगा तो इस साइड। इसके पीछे का रीजन 2 मिनट में बता रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। स्टेशनरी में कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अब इसका रीजन देखो, क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों ये करंट प्रोड्यूस हुआ। ऐसा आपको लगता होगा कि अपने आप करंट कैसे फॉर्म हो गया, है ना, करंट कैसे इसमें फ्लो हो गया, अगर इसके जगह बल्ब लगा दोगे तो बल्ब भी ग्लो करेगा थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ये डिफ्लेक्शन मोमेंट्री होता है, परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि आप मोमेंट्री डिफ्लेक्शन होता है इसमें, करंट फ्लो किया किया इस साइड डिफ्लेक्ट, स्प्रिंग लगा रहा था अंदर में सिस्टम में, फिर अपनी जगह में आ जाएगा। मान लो करंट इधर से फ्लो कर रहा था, ऐसे डिफ्लेक्ट किया, जितनी करंट उतनी डिफ्लेक्शन, करंट जाना बंद हुआ, अपनी जगह में आ जाएगा, कौन, गैल्वेनोमीटर का नीडल, ठीक है, ये चीज याद रखना हो। अब इसके पीछे का रीजन देखो क्या है, अभी मैग्नेट यहां पर है, ये यहां पर कॉइल है, ठीक, मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बना दिया, ये एक फिक्स बार मैग्नेट है, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ, चलो इसकी फील्ड लाइन यहीं तक है, देखा जाए तो यहीं तक है स्ट्रेंथ, ठीक है, यहां तक है फील्ड। क्या इस मैग्नेटिक फील्ड का इसके साथ कोई लिंकेज हो रहा है क्या, कोई लिंकेज नहीं हो रहा है। मैं अलग कलर से दिखाना चाहूंगा, देखो यहां पर, क्या इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ लिंक हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अभी फ्लक्स, फ्लक्स नाम एक टर्म है, यूज करते हैं हम इसमें, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज विथ कोइल एरिया, कोइल एरिया के साथ कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक करता है उसको हम फ्लक्स कहते हैं। तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे लिंक नहीं हुआ है, तो फ्लक्स कितना है, जीरो, फ्लक्स कितना हो गया, जीरो, कोई भी फ्लक्स नहीं है। आपके सिलेबस में फ्लक्स वर्ड यूज नहीं हुआ है, आपके सिलेबस में वर्ड यूज हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंकेज विथ कॉइल इज जीरो। बात वही है, या तो फ्लक्स लिख दो या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंकेज विथ द कॉइल इज जीरो, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, अब इसको हम थोड़ा मूव किए, हम इसको इस साइड मूव किए और यहां तक ले आए, इसे उठा करके यहां तक ले आए, ये देखो इसके पास ऐसा, वही मैग्नेट है, एक साइड नॉर्थ है एक साइड साउथ है, तो आप देखो यहां पर लिंकेज होने लगा, है ना, ये लिंकेज होने लगा इसके साथ,
तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल एरिया के साथ क्या होने लगी है, लिंक होने लगी है। तो फ्लक्स कुछ बना, फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा, फ्लक्स कुछ होगा, जीरो नहीं होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, कोई वैल्यू होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। आगे पढ़ोगे हायर सेक्शन में। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया से लिंक करती है उसको हम फ्लक्स कहते हैं। तो अभी जब हम इसको सामने लाए तो लिंकेज थोड़ा चेंज हुआ। अब मान लो हम इसके अंदर ले आए एकदम यहां पर, ठीक है, तो अभी पूरा लिंक करेगा, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, अभी पूरा लिंक हो गया इसमें, तो और फ्लक्स चेंज होगा इसके अंदर। थर्ड पॉइंट में क्या हो गया, फ्लक्स चेंज हो रहा है, थोड़ा ज्यादा फ्लक्स बनेगा, क्योंकि यहां तक तो यही इतने पार्ट, ये पार्ट तो बच गया था, जब ये अंदर गया तो पूरा पार्ट कवर हो रहा है एरिया के साथ, तो ज्यादा फ्लक्स बना। डबल लाइन से बता रहा हूं, ज्यादा फ्लक्स समझने के लिए। एग्जाम में तो जो लिखना वो तो नोट्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, वो एग्जाम में आपको लिखना, समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। तो फ्लक्स जब चेंज होता है तो फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जब भी ऐसा फ्लक्स का चेंज होना एक ईएमएफ को इंड्यूस करता है, एक वोल्टेज इसमें बनेगा, मतलब हमारी मैकेनिकल एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम ला करके मैग्नेट को रोक देंगे यहां पर, तो फ्लक्स का चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स तो बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास होगी, फ्लक्स बनेगा, लेकिन फ्लक्स के चेंज से याद रखना जो वोल्टेज बनता है, ईएमएफ कहो या मैक्सिमम वोल्टेज कहो या इंड्यूस करंट कहो, वो किस पे डिपेंड करता है, 3 चीज मैंने लिख दिया, CORRENT, कि किस पे डिपेंड करता है, या तो ईएमएफ कहो जिसका दूसरा नाम होता है मैक्सिमम वोल्टेज, या करंट। ये किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स के चेंज पर, फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड करता है। तो जितनी ज्यादा फ्लक्स की चेंज होगी, जीरो से जितनी ज्यादा चेंज होगी उतनी ज्यादा इसमें करंट क्रिएट होगी, उतनी ज्यादा करंट इसमें प्रोड्यूस होगी, उतनी ज्यादा करंट इसमें इंड्यूस होगी, ठीक है। अगर इसको ला करके रोक दिए तो टाइम तो बढ़ ही रहा है, मान लो टाइम 7, मान लो 10 मिनट तक तुमने इसको ऐसे ही रखा, 10 मिनट तक इसको स्टेशनरी रख दिया, तो 10 मिनट के अंदर कोई फ्लक्स का तो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि फ्लक्स तो जो मैक्सिमम बना हुआ था 10 मिनट बाद भी वही है, तो फ्लक्स का चेंज नहीं हुआ, और फ्लक्स का चेंज नहीं हुआ तो इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा। इसलिए पॉइंट याद रखना, ये ऐसे मोशन में रहेगा, ये ऐसे मोशन में रहेगा, इसका डिफ्लेक्शन मोमेंटरी होता है, इसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, प्लस माइनस, क्योंकि डायरेक्शन करंट की चेंज होती है ना, जब दूर जाएगा तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगा, जब सामने आ रहा तो इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगा, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। जहां पर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी टाइम के साथ, उस करंट को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें जो करंट बनेगा वो अल्टरनेटिंग करंट बनेगा। हम चाहे तो इस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट भी बना सकते हैं, ठीक है, जनरेटर में इसका यूज होता है। तो यहां पर मैंने वही लिखा, ये टर्म आप याद रखना कि फ्लक्स के चेंज होने से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लक्स के चेंज होने से ही करंट बनता है। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट बनेगा नहीं, ठीक है। स्टेशनरी रख देने से फ्लक्स तो बन रहा है लेकिन फ्लक्स का चेंज नहीं हो रहा। हाँ, तुमने यहां रखा, मैक्सिमम है, अब तुम बाहर ले जा रहे हो तो मैक्सिमम से जीरो हो गया, तो फ्लक्स का चेंज हुआ ना, जीरो से मैक्सिमम, तो फ्लक्स के चेंज होने से ही क्या बनता है, वोल्टेज बनता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपके सिलेबस में फॉर्मूला नहीं है फिर भी लिख दे रहा हूं, फॉर्मूला होता है d∅dt, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, चेंज इन टाइम, चेंज इन फ्लक्स। जितना टाइम चेंज में जितना फ्लक्स का चेंज होगा उतना वोल्टेज बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज। फैराडे ने बताया था। और लेंज नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि जो देखो, अब तुम्हारे पास मान लो वोल्टेज आ गया है, अब इस कॉइल की कुछ रेजिस्टेंस होगी, मान लो R, तो आप क्या जानते थे, ओम्स लॉ के हिसाब से बताओ, करंट क्या होता था, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। जो वोल्टेज इसने बनाया और जो इसका रेजिस्टेंस है कॉइल का, उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, इंड्यूस करंट की वैल्यू तुम निकाल लोगे।
ठीक है, इंड्यूस करंट का वैल्यू क्या होता है, जो ईएमएफ बनता है डिवाइड कर देंगे इस कॉइल की रेजिस्टेंस पे, क्योंकि हर कॉइल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो हमें करंट की वैल्यू भी मिल गई। अब करंट की डायरेक्शन जो होगी वो लेंज नाम के साइंटिस्ट ने बताया, थोड़ा सा है 2 मिनट का सुन लो। लेंज नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहां पर क्या लिखते हैं हम, आगे लॉ में आगे लगा देते हैं माइनस, जिसके कारण करंट बन रहा है ना उसी को क्या करता है, अपोज करता है। और अपोज करने का तरीका क्या है, नॉर्थ आएगा तो नॉर्थ बनाएगा, नॉर्थ यहां से दूर जाएगा तो साउथ बनाएगा, क्योंकि ये भाग रहा है ना तो उसको बुलाने के लिए साउथ बनाएगा, क्योंकि इसको अपोज करना है। और अपोज करने का तरीका क्या है, जब नॉर्थ आए तो नॉर्थ बनाओ, जब नॉर्थ जाए तो उसको अपोजिंग कैसे करेगा, अगर मान लो खुद ही नॉर्थ बना लेता तो नॉर्थ नॉर्थ तो रिपल्सन हो जाता ना, तो अपोज करने के लिए क्या बनाएगा, साउथ। और साउथ का मतलब क्या बताया, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। ये जो वायर कॉइलिंग बना है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये जो कॉइलिंग बनता है ना ऐसे, ये कॉइल कैसे बनता है, क्लॉकवाइज वायर को अगर मैं इस तरह से, अगर ये जो वायर है ना इसको अगर हम क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट करेंगे तो ही तो बनेगा ये ऐसे। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो इस साइड से देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे अंदर गए इस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ गया इसलिए ये इस साइड डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, नॉर्थ इधर जाने से इधर नॉर्थ बनता है, करंट ऐसे फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेगा। एक और रीजन बताना चाहूंगा, ये देखो मैंने लिखा फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स, यहां पर फ्री में एनर्जी नहीं बन रही है, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन रही है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि हम जो एनर्जी अपनी लगा रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जब जा रहा है तो इस कंडक्टर, ये वायर, प्लास्टिक के वायर में करंट थोड़ी बनेगा, मेटल की वायर है, और मेटल की वायर में क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर होंगे ना बहुत सारे, वो सारे फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, और किसी पे फोर्स लगता है, इस पे अगर मैं फोर्स लगाऊं तो इसका मोशन होगा, और चार्ज के मोशन को ही क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, इसलिए करंट इसमें बनता है। फ्री में एनर्जी नहीं बनता है, तुम ऐसे करके मूव कर रहे हो, तुम फोर्स को चेंज कर रहे हो, और फोर्स को चेंज करने से इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स एक्सपीरियंस के कारण वो भागेगा, क्योंकि किसी चीज में फोर्स लगता है तो क्या हो रहा है, उसकी एक्सेलरेशन होती है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, तो वो भागने की कोशिश करेगा, यानी वो भाग रहा है, और चार्ज के फ्लो को ही क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, एक दूसरा कारण भी है जो अभी आपको बताएंगे, इसको आप नोट कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में बना करके लिख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स इसका दे दूंगा। एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा एक्टिविटी के द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल। यहां पर कोई रिलेटिव मोशन करने की जरूरत नहीं है, दो कॉइल आपको दिखाई दे रहा है, ये कोर है, इस पे वाइंडेड है कॉइल जिसका नाम है सोलिनॉइड, इसको कहते हैं, इसकी लेंथ होगी, इसकी डायमीटर होगी, ये कोर है जिसपे हमने इसको वाइंड किया है। ये भी एक दो कॉइल है, जिसपे बैटरी वाला अरेंजमेंट है उसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, जिसमें बैटरी नहीं है उसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। यहां पर गैल्वेनोमीटर है, जी का मतलब गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, अब समझना इसके पीछे का रीजन, यहां पर भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन होगा, कहने का मतलब यहाँ पर दो कॉइल आपको दिखाई दे रहा है, एक कॉइल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है और दूसरे कॉइल में बैटरी। बैटरी वाले कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जिससे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है उसे हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगा प्राइमरी कॉइल में, और इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल को क्रॉस करेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज करेगा सेकेंडरी कॉइल से, और वो लिंकेज चेंज होगा, जिसके कारण एक ईएमएफ, एक वोल्टेज डेवलप होगा सेकेंडरी कॉइल में। इसी फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। स्विच ऑन करेंगे, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आपको लेफ्ट में दिखा, ठीक है, स्विच ऑन करने से मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आपको स्टार्टिंग में दिखा। अब स्विच को अभी चेंज भी करेंगे तो राइट के साइड गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। स्विच को जैसे ही ऑफ करेंगे राइट के साइड में मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखाएगा, थोड़े मोमेंट के लिए देखना स्विच को ऑफ करते ही। ठीक है, इस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। का मतलब, अगर हम इसकी जगह बल्ब को लगाएंगे तो बल्ब धीरे से ग्लो होगा,
फिर बंद हो जाएगा, फिर बल्ब धीरे से ग्लो होगा, बंद हो जाएगा, ऐसा होगा सिस्टम। अगर इसके जगह में हम लगाएंगे बल्ब को, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल चार्जर को, जब आप चालू करते हो ना तो धीरे से ग्लो करता है, जब बंद करते हो तुरंत बंद नहीं होता है, थोड़ी देर बाद धीरे से बंद होता है। चालू करते तुरंत रेड नहीं होता है, धीरे से होता है। सस्ते वाले चार्जर के बारे में बता रहा हूं। अब इसके पीछे का रीजन बता रहा हूं। देखो, सबसे पहली बात, यहां पर अभी कोई कनेक्शन नहीं है, ये बैटरी है। तुमने जैसे ही इसको स्विच ऑन किया, मतलब इससे आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो सर्किट क्या हो गया? क्लोज। ठीक है, सर्किट क्या हो गया? क्लोज। ये सर्किट क्लोज हो गया। अब करंट फ्लो होने लगता है यहां से, आई, करंट यहां से फ्लो कर रहा है ऐसे, करंट यहां से आएगा ऐसे। ठीक है, बेचारा भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, है ना। क्या करें आप, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। बस खाली यही उनके लिए प्रेयर, आप लोग भी प्रेयर कर देना, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, चलो। अब करंट यहां से फ्लो कर रहा है ना, करंट यहां से फ्लो कर रहा है। जैसे ही करंट फ्लो करेगा, आप बताओ, करंट यहां से, आप क्योंकि क्लॉकवाइज घुमा है तो इस साइड क्या बनेगा? साउथ, और इस साइड क्या बन जाएगा? नॉर्थ। क्योंकि एक साइड से देखते हो तो साउथ, क्लॉकवाइज इधर से देखोगे तो साउथ दिखाई दे रहा है क्योंकि क्लॉकवाइज है, और इधर से देखोगे तो नॉर्थ। यानी ये एक बन गया बार मैग्नेट। जैसे ही ऑन किए तब की बात बता रहा हूं। तो जब ये मैग्नेट बनेगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ बन गया, साउथ नॉर्थ बन गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकलेगा और ऐसे करके इसको कवर करके जाएगा, यहां से निकलेगा और ऐसे लिंकेज होगा। कभी क्रॉस नहीं करता, मैं तो ऐसे रफली बना रहा हूं आपके लिए। एनसीईआरटी में डायग्राम है, या तो नोट्स आप देख लेना, नोट्स में मैंने प्रॉपर बनाया है डायग्राम। ठीक है, तो लिंकेज बनाना, यानी मैग्नेटिक फील्ड है ये और इसके साथ लिंक हुई, तो ये लिंकेज, पहले तो फ्लक्स क्या था? जीरो। पहले तो कुछ भी नहीं था ना, इसके साथ कोई लिंकेज नहीं था मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड था ही नहीं क्योंकि करंट नहीं था। तो फ्लक्स का चेंज हुआ, मतलब इसमें मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगा। जैसे ही तुमने स्विच ऑन किया ना, तो ये तुरंत डिफ्लेक्ट करके अपनी जगह में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार जब तुमने करंट ऑन कर दिया, एक बार तुमने करंट को ऑन कर दिया तो क्या होगा? करंट जीरो से मैक्सिमम हो गया। अब मैक्सिमम से डबल मैक्सिमम थोड़ी होगा, करंट तो कांस्टेंट हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी जानी थी बन गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कांस्टेंट हो गई, ये भी अपनी जगह में रिलेटिव मतलब स्टेशनरी है। तो फील्ड यानी फ्लक्स भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो फ्लक्स जीरो से मैक्सिमम हुआ। ठीक, अब फ्लक्स वही मैक्सिमम है और वो मैक्सिमम छोड़ नहीं रहा, मैक्सिमम ही है क्योंकि करंट ऑन है। ठीक है, फ्लक्स बाद में चेंज नहीं होगा, इसलिए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, देखो मैंने क्या लिखा है, इसमें कोई रिलेटिव मोशन की जरूरत नहीं है, एक कॉइल से दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन देगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अगर हम स्विच को ऑन करके रखे रहेंगे, स्विच को अगर हम ऑन रखे रहेंगे तो डिफ्लेक्शन नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही ऑन किए तो करंट पहले क्या था? जीरो। देखो शॉर्टकट में लिखे, करंट आई मतलब करंट जीरो। करंट से बनता मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी वायर से करंट अगर जाती है तो उसके चारों तरफ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट जीरो, तो करंट ही नहीं जा रही, तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? बी इंटू ई। एरिया तो है लेकिन बी तो जीरो है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो। तुमने स्विच को ऑन कर दिया, तुमने स्विच को ऑन कर दिया तो करंट तो मान लो 5 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, तो जीरो से 5 हुआ, 1 2 3 4 5 ऐसे हुआ होगा ना, ऐसे थोड़ी जीरो से डायरेक्ट 5 होता है, नहीं, 1 2 3 4 5 मींस फ्लक्स का चेंज हुआ जीरो से मैक्सिमम तक, फिर 5 के बाद तो ज्यादा नहीं गया, स्विच तो ऑन है, तो फ्लक्स का चेंज नहीं होगा, फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बताए थे? फ्लक्स का चेंज। और फ्लक्स क्या होता है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉइल के साथ लिंकेज। आपके सिलेबस में फ्लक्स वर्ड यूज नहीं हुआ है, अगर यूज कर दोगे टीचर इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, टीचर क्योंकि जो तुम्हारा फिजिक्स का कॉपी चेक करेगा उसको तो मालूम ही है सब कुछ, उसको तो पूरा नॉलेज होता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ जो लिंकेज है कॉइल का, उसको ही अपन फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स का चेंज कैसा हुआ? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स।
फाइनल फ्लक्स मैक्सिमम माइनस जीरो, मैक्सिमम माइनस जीरो। चेंज इन टाइम मीन्स कुछ टाइम लिया होगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ई मतलब होता है इंड्यूस वोल्टेज। क्या होता है? इंड्यूस वोल्टेज। फिर से बता रहा हूं लास्ट बार, आपने जैसे ही इसको आप ऑन वाला कहानी तो हो गया, अब आपने क्या किया, इसको ऑफ किया, मतलब सर्किट को ब्रेक किया। तो पहले तो अब चल ही रहा था करंट, तो मैक्सिमम से क्या होगा, करंट मैक्सिमम से क्या होगा, जीरो होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम से क्या होगा, जीरो होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का लिंक मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, तो फ्लक्स भी क्या होगा, मैक्सिमम से जीरो होगा, तो फ्लक्स का चेंज होगा। तो यहां भी तो बंद करने समय भी फ्लक्स का चेंज हो रहा है, तो बंद करते समय भी अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा गैल्वेनोमीटर। ऑन करते समय मान लो इधर गया, ऐसे गया, फिर अपनी जगह में आया, तो बंद करते समय किधर जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर अपनी जगह में आएगा, घूमते ही नहीं रहेगा, गया आया, गया आया। क्यों, क्या रीजन है, चालू किए, करंट गया, करंट गया तो मैं इसमें लिंकेज बना, बना तो ये करंट इसमें फ्लो किया, मोमेंट्री करंट फ्लो किया, इधर आया, फिर अपनी जगह में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि फ्लक्स का चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ। करंट पहले जीरो था, सोच लो, करंट पहले जीरो था, फिर करंट मैक्सिमम हुआ, फिर करंट मैक्सिमम ही तो है जब तक स्विच ऑफ नहीं कर रहे हो। स्विच तो ऑन है, स्विच ऑफ था तो जीरो करंट, स्विच ऑन किए तो मैक्सिमम। अब फिर से दो बार स्विच ऑन थोड़ी करोगे, स्विच तो एक बार ऑन कर दिए तो भी वही मैक्सिमम करंट। अभी भी टाइम देख रहे हो तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बी क्या हो गया है, मैक्सिमम, यहां भी बी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, यहां भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। चेंज इन फ्लक्स क्या हो रहा है, जीरो। दैट्स व्हाई ये मोमेंटरी डिफ्लेक्शन करता है। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो मेथड बताए, पहला मूवमेंट वाला, दूसरा टू कॉइल एक्सपेरिमेंट। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या तो पहला वाला या दूसरा वाला, ये 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। यूज कहां है, रेडियो सेट में और टीवी सेट में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, पूरा प्लेलिस्ट देख लेना आप, ठीक है। जैसे ही करंट गया है तो ये मैग्नेट बन जाता है, उसको ही बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यहां से जा रहा ना करंट, तो यहाँ क्लॉकवाइज है तो साउथ, तो इस साइड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड निकला, चेंज हुआ। पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है, आप इसको नोट कर सकते हो। ये शॉर्टकट तरीका मैंने बताया ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।